हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और आज का जो सेशन है लगाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि 800 जो मोस्ट रिपीटेड जो जनरल नॉलेज है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। और आप सभी को अगर ये चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन रखा गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगाइए कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? हड़प्पा की बात करें तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल माना जाता है हड़प्पा। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को विशाल स्नानागार प्राप्त हैं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे ही कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का। और कहाँ से स्नानागार प्राप्त हुए हैं? तो लगाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट, विशाल जो स्नानागार प्राप्त हुए हैं ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? कौन सा? गोदीबाड़ा। ये गोदीबाड़ा जो है ये लोथल से प्राप्त हुआ है। और लोथल पड़ता है कहाँ पर? गुजरात में। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहे से अपरिचित थे। कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। काफी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन। और नेक्स्ट बात करते हैं, हमने बात की हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो। गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? तो लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहे से अपरिचित थे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो कांस्य की जो नर्तकी है यानी नृत्य करती हुई एक महिला को दर्शाया गया है, दिखाया गया है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ये चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी लिपि थी? चित्रात्मक। और कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनकी प्रमुख लिपि क्या थी? तो वो थी चित्रात्मक लिपि। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो ये मातृ देवी या फिर पशुपति की पूजा करते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। और प्रमुख वेदों की संख्या पूछी जाए तो 4 वेद है। और नवीनतम वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। कितने वेद हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, सबसे नवीनतम अथर्ववेद है। और जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये मातृ देवी या फिर पशुपति की पूजा क्या करते थे? लिपि की बात करें तो चित्रात्मक लिपि है। और कांस्य के नर्तकी की जो प्रतिमा है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कौन सा वेद गद्य या पद्य दोनों में लिखा गया है? तो गद्य एवं पद्य जो पद होता है वेद लिखने की जो बात करें, साहित्य लिखने की जो प्रमुख रचनाएं होती है वो गद्य और पद्य में होती है। तो यजुर्वेद की बात करें तो ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद गेय है यानी गायन से संबंधित जो वेद है वो कौन सा है? तो वो सामवेद है। अब सर जी ये गेय क्या है? तो गेय यानी संगीत से रिलेटिव जितने भी टॉपिक होते हैं वो गेय से संबंधित होते हैं। यानी गायन पूछा जाए तो गायन से बनता है गेय। तो गायन से संबंधित जो वेद है वो सामवेद है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, सूक्त है और कितने मंत्र है? मंडल की बात करें तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। और सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त है। और मंत्र की बात करें तो 10,600 मंत्र है। किस वेद में? ऋग्वेद में। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध था। अब वैदिक काल की बात कर रहे हैं और वैदिक काल में प्रमुख जो युद्ध लड़ा गया था वो इंपॉर्टेंट है। लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो प्रमुख युद्ध कौन सा था? आप कर रहे हैं प्रिपरेशन भली प्रकार से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये क्वेश्चन आज का आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा है ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा। इस सीरीज़ में जो 800 प्रश्न ऐड किए गए हैं उनमें वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
पंचम वेद किससे कहा जाता है? तो हमने वेदों की संख्या कितनी पढ़ी? 4 है। अब पूछा जाए कि 5वां वेद कौन सा है? तो वो पुराणों को कहा जाता है पंचम वेद। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उपनिषदों की संख्या पूछी जाए तो 108 है। कितनी है? उपनिषदों की संख्या पूछी जाए तो 108 है, पुराणों की संख्या 18 है और 5वां वेद पुराणों को कहा जाता है। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति जो है ये प्राचीनतम स्मृति है। और नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो देव स्मृति है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना है कि ये स्मृति क्या होती है। अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर ज़रूर हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न पर। अष्टधाई की रचना की थी। अष्टधाई की रचना जो की थी ये पाणिनि ने की थी। और पाणिनि किस के दरबार में नियुक्त प्रमुख बात करें तो ये विद्वान थे। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है, जिसमें हमने बात की कि 10,600 मंत्र है। और इसी के साथ भारतीय दर्शनों यानी शास्त्रों का संख्या कितनी है? तो 6 है। भारतीय जो दर्शन शास्त्र हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी 6 है। या फिर शास्त्रों की संख्या पूछी जाए तो वो भी है 6। योग दर्शन के संपादक कौन थे? तो पतंजलि के द्वारा योग दर्शन की स्थापना की गई, जो कि हम भली प्रकार से जानते हैं। अस्तो मा सदगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य कहाँ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया। अब आपको अगर ये पता है कि इसका मतलब क्या होता है अस्तो मा सदगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वेदों की संख्या हमने पढ़ी 4 है। वैदिक काल का प्रमुख देवता पूछा जाए तो वैदिक काल का प्रमुख देवता किसको माना जाता है? तो इंद्र को माना जाता है। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ? तो विष्णु का जो कौन सा अवतार है जिसका जन्म अभी तक नहीं हुआ? तो वो कल्कि अवतार है। कौन सा अवतार है? कल्कि अवतार है। किस प्रकार के विवाह को वधु मूल्य लिया जाता है? तो असुर जो विवाह होते हैं इसमें वधु जो होती है इसका मूल्य लगाया जाता है और मूल्य लिया जाता है वर पक्ष की तरफ से। वर पक्ष होता है ये वधु के पिता से मूल्य लेते हैं। किस विवाह में? तो वो असुर विवाह में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न पर। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बुद्ध के माता पिता का नाम पूछा जाए तो माता का नाम महामाया है और पिता का नाम सुद्धोधन है। कौन था? सुद्धोधन के घर जन्मे थे कौन? महात्मा बुद्ध। और बुद्ध किस युग कुल से संबंधित थे? तो शाक्य कुल से थे। और ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये रिपीटेड प्रश्न है और कई बार एग्जाम में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं जो होती हैं उनमें पूछे जाते हैं। बुद्ध की पत्नी एवं पुत्र का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। माता का नाम महामाया था तो पिता का नाम सुद्धोधन था। शाक्य कुल से रिलेटिव थे। यशोधरा पत्नी का नाम था और राहुल पुत्र का नाम था। महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त है ये बोध गया में हुआ, जिसे उरुवेला कहा जाता है। तो बोध गया जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? कमेंट करें। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न पर और काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा ये अगला प्रश्न। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को कहते हैं तो ये महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। घर त्यागने की जो घटना है। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए तो ये सारनाथ में दिए। और आम्रपाली कौन थे? तो बुद्ध की शिष्या वैशाली नगर की वधु थी। कौन? आम्रपाली। कई बार एग्जाम में पूछा गया है आम्रपाली से, तो बुद्ध की ये प्रमुख शिष्या थी आम्रपाली। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना कहलाती है तो ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। कौन सी घटना? बुद्ध के उपदेश सुनने पर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध धर्म को ज्वाइन करना। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया? तो श्रावस्ती में अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया। किसने? महात्मा बुद्ध ने। और अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे, उदयन थे और प्रसेनजीन थे और प्रद्योत थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट। बिंबिसार एक अलग व्यक्ति थे और अलग शासक थे और बिंबिसार एक अलग व्यक्ति थे। कौन सा संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी? तो ये प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी है ये बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। कौन? प्रजापति गौतमी। और त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो जो त्रिपिटक है कौन है? त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक है, सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है।
कितने हैं? जो 3 पिटक है बौद्ध धर्म के अंदर, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। तो एक तो है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे तो आनंद एवं उपाली महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, और ये कई बार एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट होता है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य तो आनंद एवं उपाली थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु को। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है 4 आर्य सत्य अष्टांगिक। जो 4 आर्य सत्य अष्टांगिक है वो किस धर्म से संबंधित है? पंच महाचिन्ह क्या है? सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा एवं स्तूप। ये 5 महाचिन्ह है किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से? एक तो सांड का जो चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, बोधि वृक्ष है, घोड़ा है एवं स्तूप है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? किसकी अध्यक्षता में हुई या किसके काल में हुई? तो प्रथम जो बौद्ध संगीति है ये राजगृह में हुई। कहाँ पर हुई? राजगृह में हुई। महाकश्यप इस संगीति के अध्यक्ष थे, और किसके काल में हुई पूछा जाए तो अजात शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? किसकी अध्यक्षता में हुई? किसके काल में हुई? तो वैशाली में हुई। वो सावकमी के अध्यक्षता में हुई थी द्वितीय बौद्ध समिति। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? किसकी अध्यक्षता में हुई? किसके काल में हुई? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तीसरी रहेगी, क्योंकि ये पाटलिपुत्र में हुई। और भोगलीपुत्र तीर्थ जो थे इसके प्रमुख अध्यक्ष थे, और अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई? किसकी अध्यक्षता में, इसके काल में हुई? तो ये कुंडलदत्त के अध्यक्षता में हुई थी। कौन सी? चौथी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई है, और ये लगाइए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे अश्वघोष। नेक्स्ट बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो ये कंथक थे। कौन थे? कंथक नाम था महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम में हुआ। महावीर स्वामी का कुल था, उनका नाम था तो ये ज्ञातक कुल था, या फिर इसे कहा जाता है जांत्रक। क्या कहा जाता है? जांत्रक या फिर ज्ञातक। नेक्स्ट बात करें तो महावीर स्वामी का माता और पिता का नाम त्रिशला था, और पिता का नाम सिद्धार्थ था। और नेक्स्ट बात करते हैं महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये वर्धमान था महावीर स्वामी का वास्तविक नाम, और आप ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये जन्यग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि महावीर स्वामी की पत्नी एवं पुत्री का नाम था। तो यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। अन्नोजा जिसे प्रियदर्शनी कहा जाता था, और प्रियदर्शनी ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर स्वामी थे इनकी पुत्री का क्या नाम था? तो ये प्रियदर्शनी था। और अगर प्रियदर्शनी आपको ऑप्शन में न मिले तो इसे कहा जाता था अन्नौजा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ये ऋषभदेव थे। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये पार्श्वदेव थे, या फिर इनको कहा जाता है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थंकर थे। और 24वें और अंतिम पूछा जाए तो महावीर स्वामी थे। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ? तो जैन समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। प्रथम जो जैन संगीति जो हुई थी, समिति जो हुई थी, उनका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके काल में हुआ? तो स्थूल जो नंद थे इनकी अध्यक्षता में इस जैन संगीति का आयोजन किया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम जैन संगीति हुई। द्वितीय जैन समिति के आयोजन कहाँ हुआ? तो ये वल्लभी में हुआ। पहला हमने देखा कि पाटलिपुत्र में हुआ था, और दूसरी की बात करें तो ये वल्लभी में हुआ था। बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी है? तो बुद्ध धर्म की प्रमुख जो शाखाएं हैं वो हीनयान, महायान और ब्रजयान है। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं प्रमुख है, हीनयान, महायान और ब्रजयान। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ है, तो जैन धर्म के जो धर्म ग्रंथ है वो अंग है, उपांग है और प्रकीर्णक है। ये 3 मुख्य धर्म ग्रंथ है। शायदवाद जो सस्यवाद की किस धर्म से संबंधित है?
स्याय जो स्यादवाद्या सस्यवाद है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। हमने देखा कि कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो हीनयान, महायान, बर्जियान। धर्म के प्रवर्तक जो धर्म ग्रंथ है वो अंग है, उपांग है और प्रकरणक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट द्वितीय जैन समिति जो हुई थी वल्लभी के अंदर हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जैन धर्म के प्रमुख शाखाएं हैं। तो प्रमुख शाखाएं पूछी जाए तो वो दो है, श्वेतांबर और दिगंबर। मगध के शासन करने वाला प्रथम वंश था, तो मगध पर जो शासन करने वाला प्रथम जो वंश था ये हर्यक वंश था। कौन सा वंश था? हर्यक वंश था। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो ये महापद्म नंद है। कौन है? महापद्म नंद है। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो सिकंदर प्रथम यूरोपियन था। और सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये मकदूनिया का शासक था। कौन? सिकंदर। और मकदूनिया कहाँ पर पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये जो कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आपको बोला जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं किसी भी विशेष एग्ज़ाम की, तो शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो ये 326 ईसा पूर्व किया था। 326 ईसा पूर्व पर किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। और प्रथम यूरोपियन कौन था? तो वो सिकंदर था। सिकंदर ने हाइडेस्पिज यानी विशरता के युद्ध में किसे पराजित किया? तो ये पुरुष को पराजित किया। हाइडेस्पिज या फिर विशरता का जो युद्ध कहलाता है। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुकाफेला। क्या नाम था? बुकाफेला सिकंदर के घोड़े का नाम था। सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु जो है ये सिकंदर का गुरु था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। और कौटिल्य को हम जानते हैं, इन्हें कहा जाता है चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में मुख्य योगदान जिस व्यक्ति का था तो वो थे चाणक्य। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज जो है ये इंडिका के लेखक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया सांची के स्तूप का निर्माण। और मेगास्थनीज के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो ये सेल्यूकस आया था। किसका दरबारी था? तो ये सेल्यूकस जो था ये मेगास्थनीज का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मुद्रा राक्षस किसकी लिखी द्वारा है? ये तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई जो महत्वपूर्ण रचना है ये मुद्रा राक्षस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका को भेजा था। किसको? महेंद्र को और संघमित्रा को। लगाइए, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इनके अलावा के अगर क्वेश्चन पुटअप होने की संभावनाएं तो रहती है, लेकिन कई एग्जाम ऐसे होते हैं, एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, तो वहाँ पर यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे अनदर कोई भी प्रश्न पुटअप होने की संभावनाएं कम चांस में रहती है। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करने पर श्रवण गोला चला गया था? तो श्रवण गोला चला गया था ये चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि जैन धर्म ग्रहण करने के बाद चले गए थे। अंतिम मौर्य सम्राट पूछा जाए तो बृहदर्थ जो थे ये अंतिम मौर्य सम्राट थे। और महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था महाभाष्य। क्या है? कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? महाभाष्य। पतंजलि किसके दरबार में था? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। कौन? पतंजलि। और काफी इंपॉर्टेंट पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश का एक महान शासक था पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र के दरबार में कौन थे? तो पतंजलि थे जिनके द्वारा महाभाष्य लेखक लिखा गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुशांग वंश का शासक था। कौन? कनिष्क। कनिष्क की राजधानी पूछी जाए तो पुरुषपुर जो राजधानी थी ये कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो ये कुशांग वंश का था। और चरक, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र किसके दरबार में थे? तो महान सम्राट कनिष्क के दरबार में थे। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया? तो ये कनिष्क ने करवाया चैत्य का निर्माण। और रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? तो कनिष्क था रेशम मार्ग का संस्थापक। काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो कि लोगों में दिखाया गया है। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? तो ये कनिष्क था। और कनिष्क जो है ये महत्वपूर्ण शासक है हमारे इतिहास में। सक्सवंत कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है। तो सक्सवंत जो प्रारंभ किया गया था ये 78 ईस्वी में किया गया था। यानी जो ईस्वी सन शुरू होता है उसके 78 वर्षों के बाद महान सम्राट कनिष्क जो कि कुशांग वंश का जो संस्थापक था उनके द्वारा शुरू किया गया सक्सवंत।
और मगध में शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक राजवंश थी तो हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है ये मगध पर शासन करने वाला एक ऐतिहासिक राजवंश था, जिसका पतन करके मौर्य वंश का संस्थापक किया गया और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक कहलाते हैं। इसी के साथ किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय प्रथम तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं, तो ये लिपुलेख दर्रे से होते हुए मानसरोवर झील कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। तो ये लिपुलेख दर्रा कहाँ पर पड़ता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है इससे निकलती है प्रमुख नदियाँ सिंधु, जो कि प्राचीनतम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव है, सतलुज जो नदी है पंजाब की एक प्रमुख नदी है, ब्रह्मपुत्र की नदी के बारे में हमने बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये सर्वाधिक डेल्टा का निर्माण करती है। और नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो आज हमने 100 प्रश्नों पर डिस्कस किया। कितने प्रश्नों पर डिस्कस किया दोस्तों? टॉप 100 क्वेश्चनों के ऊपर अध्ययन किया। कैसा लगा आपका सेशन आज का जो सेशन है ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और पीडीएफ अगर प्राप्त करनी है इन प्रश्नों की तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की नोट्स से संबंधित सहायता चाहिए तो आप हमें विशेष कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इन वीडियो को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप सभी का प्यार यूं ही बना रहे, यही उम्मीद है और आशा है आप सभी